प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन वाले, जिन्हें पीले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमानंद जी महाराज का जीवन के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं और प्रेमानंद जी महाराज का जन्म से लेकर अभी तक जो भी उनके साथ क्या क्या हुआ है, कैसे वो आज इतने एक प्रसिद्ध संत तक पहुँचे हैं, उसी पर हम बातचीत करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहे और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेमानंद जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म एक सात्विक और विवेक परिवार में हुआ था। उनकी पैदाइश एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुई थी। उत्तर प्रदेश में कानपुर ज़िले में महाराज का जन्म हुआ था और उनका बचपन का जो नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे था। प्रेमानंद जी महाराज ने 13 वर्ष की उम्र में रात को 3 बजे अपने घर को छोड़ दिया था, क्योंकि महाराज बताते हैं कि उन्हें एक विचार आया कि ये माता है वो भी मरने वाली है, पिता है वो भी मरने, इस दुनिया में जो भी है वो सब मरने वाला, और अगर सत्य है कोई अगर यहाँ पर रहने वाला है जो हमारे बाद भी और अभी भी और पहले भी, तो वो है ईश्वर। तो ये चीज़ें समझकर महाराज ने 3 बजे अपना घर छोड़ दिया था। छोड़ने के बाद महाराज जी को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में दीक्षित किया गया। उनका नाम बदलकर आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी नाम रखा गया। उनके बाद उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया। महावाक्य को स्वीकार करने पर उनका नाम स्वामी आनंदाश्रम रखा गया। ईश्वर को पाने के लिए कठिन तपस्या की और ठान लिया कि तब से उनका सारा जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया कि अब जो है प्रभु है। अब वे अपना ज़्यादा समय अकेले में बिताना पसंद करते थे। भोजन पाने के लिए भिक्षा मांगते और कई दिनों तक उपवास भी किया करते थे। हमेशा भगवान की लीला में मग्न रहते थे। और प्रेमानंद जी ने शारीरिक चेतना से ऊपर उठकर मोह माया को छोड़कर पूर्ण त्याग का जीवन व्यतीत किया। उसके बाद उन्होंने आकाशवर्ती को स्वीकार किया, यानी बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के केवल वही स्वीकार करना जो भगवान का दिया हुआ है और किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करना। सन्यासी के रूप में उनका अधिकांश समय गंगा नदी के किनारे बीता। महाराज ने कभी भी आश्रम के पदानुक्रमित जीवन का स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। उन्होंने बोला था उनकी दिनचर्या कभी नहीं बदलती थी, फिर चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, वो हमेशा गंगा नदी में स्नान 3 बार स्नान जरूर करते थे। उपवास लेने के लिए उन्होंने कई दिनों तक भोजन त्याग दिया था। ठंडा मौसम होने की वजह से उनका शरीर का मुख्य उद्देश्य था कि वृंदावन में विभिन्न धार्मिक कार्यों को करना और उनके माध्यम से प्रेम और शांति फैलाना। उनका एक ही मकसद है कि जो भी आज संसार में कष्टमय पुरुष, उनको शांति कैसे मिलेगी और उनको सुख कैसे पहुंचेगा, यही महाराज का जो इस संगठन का यही प्रयास रहता है और महाराज यही चीज़ें बताते हैं। ये लोगों के मन और हृदय को खुशी और शांति प्राप्त करने के लिए प्रभु का ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों करने की सलाह देते हैं। महाराज जी ये सभी सेवाएं निःशुल्क प्रदान करते हैं, कोई 1 रुपया पैसा नहीं लेते हैं। अभी वृंदावन में रह रहे हैं महाराज और अपना पूरा ध्यान आध्यात्मिक गतिविधियों, भगवान कृष्ण का ध्यान और निस्वार्थ सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज वृद्धावस्था में होने के बावजूद भी आज उनका स्वास्थ्य अच्छे हैं। इतने ही नहीं, उनके ज्ञान और दर्शन के लिए भारत देश के नहीं बल्कि विदेशी से भी लोग आते हैं। विदेश से भी लोग महाराज के दर्शन करने आते हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं। आपने ज्ञान और दर्शन के लिए पूरी दुनिया में सम्मानित हैं। कहा जाता है कई सालों से उनके दोनों गुर्दे यानी कि दोनों किडनी खराब हैं, उसके बावजूद भी वे अभी स्वस्थ हैं। उनका मानना है कि उनका सारा जीवन राधा जी की सेवा और भक्ति के लिए है। सब कुछ उन्होंने भगवान के हाथ में छोड़ दिया है। आज भी उनकी दिनचर्या भक्ति करना है और वहाँ आने जाने वाले भक्तों से मिलकर उनकी समस्या सुनकर उसका हल देना है। कई लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में कहाँ रहते हैं। वर्तमान समय की अगर बात करें तो प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन के आश्रम में रह रहे हैं। उनका नंबर सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। अगर आप उनके दर्शन करना चाहते हैं तो इस एड्रेस पर आपको जाना होता है। सबसे पहले आपको वृंदावन में जाना होता है। वहाँ पर जाकर आपको जो एड्रेस पूछना होता है, श्री हित राधा केली कुंज,
जहाँ पर महाराज का आश्रम है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। श्री हित राधा केली कुंज में महाराज का आश्रम है। वृंदावन परिक्रमा मार्ग वराह घाट, वृंदावन परिक्रमा वराह घाट, भक्ति वेदांत धर्मशाला के सामने, वृंदावन 821121 उत्तर प्रदेश। एक बार मैं रिपीट, प्रेमानंद जी महाराज से अगर मिलने की समय की बात करें तो रात 2 बजे से शुरू हो जाता है उनका मिलने का समय। और अधिक जानकारी के नाम क्या है? महाराज जी के गुरु का नाम श्री गौरंगी शरण जी महाराज है। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने संन्यास जीवन कैसे चुना? कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन है। जब वे बचपन में विद्यालय जाते थे तब उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते थे कि क्या इस शिक्षा से उनका अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी या नहीं होगी जो शिक्षा वो पढ़ रहे थे। उन्होंने भौतिकवादी शिक्षा पर प्रश्न उठाए। जब उन्होंने इस सवालों का जवाब उन्हें कहीं नहीं मिला तो उन्होंने भगवान का जप कर अपने सवालों के जवाब खोजने शुरू कर दिए। उन्होंने जय श्री राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करना आरंभ किया। संन्यास जीवन लेने का कब सोचा? ये भी कुछ लोगों के सवाल हैं। जब महाराज जी ने संन्यास जीवन लेने का सोचा उस समय जब महाराज जी 9वीं कक्षा यानी कि 13 वर्ष की उनकी उम्र थी, उन्होंने भगवान की शरण में जाने वाले मार्ग की खोज की और अपना पूरा तन मन आध्यात्मिक जीवन पर लगा दिया, अध्यात्म की खोज में लगा दिया। प्रेमानंद जी महाराज का सन्यासी जीवन कैसे बीता? कुछ लोगों का ये भी प्रश्न है। वैसे अगर बात की जाए सन्यासी जीवन बहुत कठिन होता है, उनको भी कठिनाई आई। उन्होंने कई वर्षों तक अपना जीवन गंगा नदी के किनारे बिताया, खाने पीने की परवाह नहीं की, जो मिलता वो खाया, बिना कपड़ों के गर्म ठंडे मौसम को सहन किया और बिना किसी परवाह के बनारस के घाट पर घूमते थे। प्रेमानंद जी महाराज लोगों को श्री राधा रानी की भक्ति मार्ग पर चलने का उपदेश देते हैं। आपने उनकी वीडियो वगैरह में देखा होगा। किसी को ईश्वर में विश्वास करना चाहिए, कठोर शब्द का उपयोग न करना, दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये प्रेमानंद जी महाराज के वचन हैं जो लोगों को बताते हैं। प्रेमानंद जी महाराज की अभी की जो उम्र की बात करें तो महाराज की उम्र लगभग 60 वर्ष की अभी है। आपको कैसी लगी वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसी वीडियो के लिए और ऐसी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अपना बहुत सारा